तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन को जानने से पहले आपने जानना चाहिए क्या होता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस मटेरियल इन input and immaterial inputs in order to make something for consumption output. That is, it is the act of creating an output or goods and services which has value and contributes to the utility of individual. That means प्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग इनपुट्स और इनमटेरियल इनपुट्स, जैसे कि इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल हो सकता है, इनमटेरियल इनपुट्स का मतलब है आपके प्लान्स हो सकते हैं, क्या आपने बनाना है, क्या आपने काम करना है, किस तरह से। तो इन सब को मिला करके जब हम लोग एक आउटपुट क्रिएट कर देते हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन, है ना। और वो आउटपुट किस चीज़ के लिए होता है, कंजम्पशन के लिए, राइट। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का हो सकता है, जिसको कि कोई भी इंडिविजुअल अपने लिए यूज़ करेगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन। अब फालतू में कोई चीज़ अगर आप लगा रहे हो कोई, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। प्रोडक्शन मतलब जो काम आए, ठीक है। तो प्रोडक्शन का मीनिंग आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शन। क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि प्रोडक्शन किसके साथ फंक्शनेट करता है, कैसे ऊपर और नीचे प्रोडक्शन हो सकता है। इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, यानी कि जो भी हम इनपुट्स लगाते हैं और जो भी हमको वहाँ से रिजल्ट मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। आइए इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। Q इक्वल्स टू एफ के एल टी। अब ये के एल टी क्या है, जो के है वो स्टैंड करता है, सीधी सी बात है, के जो स्टैंड करेगा, आपने जो भी कैपिटल इंस्टॉल करी है बिजनेस के अंदर, और एल लेबर के लिए, और टी जो है टेक्नोलॉजी के लिए। क्यू का मीनिंग है आउटपुट और एफ का मतलब है फंक्शन। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन अ फर्म कैन नॉट चेंज ऑल द इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से है। देखो दो तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, एक है फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा है वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, जैसे कि मशीन, बिल्डिंग, लैंड। और वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनको हम वेरिएट करते हैं। अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं और अगर हमको प्रोडक्शन को कम करना है तो हम वेरिएबल फैक्टर्स को कम कर सकते हैं। इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन, देखो शॉर्ट रन प्रोडक्शन क्या होता है, जो कि 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, इन सम केसेस पे 2 साल के लिए भी किया जा सकता है। तो ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन पे हम लोग फिक्स फैक्टर को फिक्स्ड ही रखते हैं, कांस्टेंट ही रखते हैं, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को ही हम लोग वेरिएट करते हैं इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। दूसरा है आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला प्रोडक्शन यूनिट। इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज, यानी कि सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज किया जा सकता है, चाहे वो फिक्स फैक्टर हो, फिक्स फैक्टर लाइक कैपिटल, मशीन, बिल्डिंग एक्सेट्रा, और या फिर वो वेरिएबल फैक्टर्स हो, वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर और रॉ मटेरियल लाइक, है ना। तो अगर आपको लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो कि बहुत लंबे समय तक चलता है, जिसका मतलब जो 2 साल से ज़्यादा होता है, मोर देन 2 ईयर्स, जहाँ पे टाइम ड्यूरेशन होगा 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स हो सकता है। तो वहाँ पर अगर आपको प्रोडक्शन यूनिट बढ़ानी है, अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, तो आपको फिक्स फैक्टर को भी बदलना होगा और वेरिएबल फैक्टर को भी चेंज करना होगा। जैसे मान लीजिए आपने एक सिटी से दूसरी सिटी पे अपना प्रोडक्शन यूनिट भी लगाना है, आपका किसी एक सिटी पे प्रोडक्शन यूनिट चल रहा है और आपके दूसरी यूनिट पे भी, दूसरी सिटी में भी आपको प्रोडक्शन यूनिट अपना लगाना है, तो आपने वहाँ पर नई कैपिटल इंस्टॉल करनी पड़ेगी, नए लेबर्स लगाने पड़ेंगे। तो इन दैट कंडीशन आपको कैपिटल में भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और लेबर्स में भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो इन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज वेदर देयर इज फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, दोनों को चेंज किया जा सकता है इन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन।